श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो हमने अभी तक जो प्रसंग पढ़ा था उसमें था कि अश्वत्थामा को दंडित किया अर्जुन ने। वो सारा जो कहानी आपने सुना था कि कैसे अर्जुन का बन गया, और उसके बाद में सब पांडव लोग जो है अपने मृतक परिजनों को एक तरीके से अंतिम उनका क्रिया वगैरह सब करके स्नान करके और सब शोक से पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी थे वहाँ पर, और भगवान कृष्ण और मुनियों ने सबको ढाढ़स बंधाया, मतलब सांत्वना दी। दे कंसोल्ड दे ऑल द रिलेटिव्स एंड दोज हु आर bereaved बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द रिलेटिव्स। और फिर यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं, साधयित्वा जात शत्रु स्वम राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्ञ कच स्पर्श शतायुष। 185 आप निकाल सकते हैं अपने में, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 टेक्स्ट 5। तो धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। और प्रभुपाद जी ने बताया कि वैदिक टाइम में, पुराने समय के अंदर, कलयुग के पहले ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक यानी बालक मतलब बच्चे तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। तो ये हमने लास्ट टाइम चर्चा भी किया था कि कैसे जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते एक प्रकार से या आश्रित हैं, तो समाज के उच्च वर्गों द्वारा, शक्तिशाली जीवों द्वारा उनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो डिस्कस आज सुबह हम क्लास में थे तो हमने गायों के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी, बट इस यहाँ पे हमने मेन फोकस किस में रखा था? वुमेन, माता जी इसके लिए है ना, तभी माता जी इसका माई है इस बार। बच्चों की रक्षा और वृद्धों की रक्षा, एनीहाउ तो हमने चर्चा किया था। अब टेक्स्ट 6 से लेके 17 नंबर श्लोक तक अब एक और सीन होगा, किस प्रकार श्री कृष्ण परीक्षित की रक्षा करते हैं, है ना। तो ये जो टाइटल है अगर आप देखेंगे चैप्टर का वो है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो कुंती की प्रार्थना 18 नंबर श्लोक से शुरू होगी, और परीक्षित की रक्षा जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, उसका एक तरीके से कह सकते हैं प्रीफेस है या सेटिंग द सीन है। तो आप मैंने पीछे दोहरा सकते हो। याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकहि याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकहि तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् त्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकहि तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? याजयित्वा अश्वमेधै, अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने कराए? 3 उत्तम कल्पकहि, अच्छे पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, सामग्रियों के द्वारा। और 3 यज्ञ करने, अश्वमेध यज्ञ करने से क्या हो गया? तद यशः, किसका यश? युधिष्ठिर महाराज का यश कैसे फैल गया? पावनम दिक्षु, इतने यशस्वी हो गए सारी दिशाओं के अंदर। कितनी दिशाएं होती है मालूम है? 10। कैसे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कॉर्नर्स, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। तो इतना यश हो गया। शतमन्यो, शतमन्यो समझते हैं कौन है? शत मतलब 100, शतक बोलते हैं ना, शतक, सेंचुरी। तो
शतमन्यु किसको बोला जाएगा? इंद्र। इंद्र का वैसे नाम जानते हैं क्या है? शतक्रतु। अगर अपन शतक्रतु का ही नाम आएगा, और शॉर्ट फॉर्म में शक्र, कभी कभी भागवत में शक्र भी आता है, तो शतक्रतु शक्र, वो इंद्र। क्रतु मतलब यज्ञ, त्रेतायाम यजतम अखैया, क्रतु होता है यज्ञ। शतमन्यु, तो युधिष्ठिर वहां से ख्याति ऐसे फैल गई जैसे कि इंद्र की ख्याति है, इवात नोत, है ना। हालांकि यज्ञ कितने किए? 3% खाली। उसे 100% मेहनत किया। कैसे किया? क्योंकि प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। हालांकि स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। तो श्री कृष्ण की कृपा से उनका यश इतना फैल गया। हालांकि 3 ही यज्ञ किए, है ना, और किसी ने इतने सारे यज्ञ किए इंद्र ने, but they became more glorious. आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रहि पूजितः हि प्रतिपूजितः। तो आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च और सैन्योद्धव संयुतः। आमंत्र, वैसे तो आमंत्र होता है क्या? बुलाना, है ना, लेकिन इधर जाने को भी, प्रस्थान करने को भी आमंत्रण वर्ड यूज किया गया है। पांडु पुत्रों से भगवान ने क्या करने लगे? विदाई ले रहे थे कि भाई मैं जा रहा हूं, परमिशन दो। और साथ में कौन था उनके? शैनेय और उद्धव संयुत। शैनेय समझते हो कौन है? शैनेय कोई तुक्का, कोई महाभारत का पंडित है यहाँ पे? शैनेय सात्यकी है, लेकिन क्यों है सात्यकी है? क्यों, क्या शैनेय क्या मतलब हुआ? गीता में सात्यकी का कौन से नाम से यूज किया है? पहले अध्याय में, गीता के प्रथम अध्याय में सात्यकी का कौन सा नाम यूज किया है? भक्ति शास्त्री कौन कौन है इधर? चीटिंग करके पास लग रहा है। कौन कौन हाथ खड़ा करो? 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति शास्त्री, आपको यही नहीं पता? पहले अध्याय में फेल आपको। सात्यकी को किस नाम से यूज किया? गीता खोल लो भाई, पहले अध्याय में श्लोक है। वैसे आप ढूंढोगे क्या? सात्यकी टाइप मार लो उसके अंदर, वेदावेश में है ना। गीता का पहला अध्याय है। किसी को नहीं पता आप में से? कोई तुक्का भी नहीं है? संस्कृत, संस्कृत पहले अध्याय में श्लोक है। हाँ, क्या है? श्लोक पढ़ो। युयुधान। कौन सा नंबर श्लोक है? श्लोक नंबर कौन सा है भाई? श्लोक नंबर पूछ रहा हूं यार मैं, जिसमें युयुधान लिखा है। युयुधान। I'm so bewildered है मैं। आपको युयुधान तो याद आ गया, तो फिर आगे क्या बच गया? कहां से मिला युयुधान? अभी हर कोई चैट जीपीटी पे AI पे डाल के प्रश्न पूछो, उधर डाल के निकालेंगे। But you should know who is सात्यकी, a very important personality, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये युद्ध के बाद भी मरा नहीं था, he was alive, you know। पांडवों की साइड से 5 पांडव, सात्यकी और हाँ, तो युयुधान लाओ ना एक बार। 4th वर्ष में तो, स्टार्टिंग में तो गीता के
हाँ, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च जो है द्रुपदश्च महारथः। तो ये जो युयुधान है ये सात्यकी का ये दूसरा नाम है बेसिकली। इज वेरी पावरफुल वॉरियर। अच्छा, अगर आप देखेंगे इस लाइन के अंदर जब ये दुर्योधन बोल रहा है तो ये सात्यकी का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पांडवों की सेना का नाम हो और वहां पे सात्यकी का नाम ना हो, क्योंकि युयुधान जो है उसका नाम है बेसिकली सात्यकी का। आगे अलग से सात्यकी आया वो अलग बात है। आप देखो इसका धृष्ट केतु के चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज शैब्य युद्धामन्यु और विक्रांत युद्धामन्यु उत्तम औजा सुभद्रा नहीं सौभद्र मतलब अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र और ये सब है ना। और हमारी साइड में भीष्म कर्ण कृपा। तो ये एक नाम है युयुधान मतलब सेम सात्यकी, जान लीजिएगा। और शैनेय मतलब शिनी का पुत्र बेसिकली। इसके पिताजी या इनके किसी फोर फादर का नाम था शिनी, ऐसा है। तो इसीलिए शिनी के वंश में जो आ रहे हैं उसका नाम क्या है, शैनेय। तो शैनेय उद्धव संयुतः। तो ये समय पे हस्तिनापुर में कौन कौन आया हुआ है, सात्यकी शैनेय और दूसरा उद्धव जी। भाई हम लोग किधर खो गए वैसे, you all got lost, you know। सात्यकी, क्यों मैंने सात्यकी का विषय उठाया, ये जो सात्यकी है ये अर्जुन का डिसाइपल था, शिष्य था, मार्शल मतलब आर्चरी के अंदर। तो जब युद्ध प्रारंभ होने के पहले ये इनका क्या नाम है, जब कौरवों के खेमे में कोई तो एक व्यक्ति था, वो दुर्योधन था शायद, जहां तक मेरे को ध्यान है, बट मैं भी रहा हूं। तो वो भीष्मदेव को पूछता है कि आप दोनों सेनाओं का वो करो, आकलन करो, इवैल्यूएशन करो। और भीष्मदेव बहुत ज्ञानी थे, तो सबका इतिहास क्या था, कौन से युद्ध हारे कौन से जीते, तो वो सब बताते हैं भीष्मदेव। ऐसा तो पहले कौरव सेना का पूरा डिटेल में बताते हैं, एक एक महारथी का। तो दो लोगों के बारे में नहीं बोलते, एक था अंगराज कर्ण और दूसरा था अश्वत्थामा। तो यह इंटरेस्टिंग कहानी है, बच्चों को भी बाद में बता सकते हैं। दे विल वेरी हैप्पी टू हियर सच कैरेक्टर्स। नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता। आई ऑल लर्न ऑल दिस इन माई चाइल्डहुड, डिडंट लर्न आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन, यू नो। तो क्या हुआ, वो बोला, दुर्योधन पूछा कर्ण के बारे में नहीं बोला आपने, उसका क्या है, बोला इसका क्या है, ये तो अर्धरथी है, हाफ वॉरियर। कर्ण को बहुत गुस्सा आ गया। उसके पहले वो बोला अश्वत्थामा को, ब्राह्मण था ना इसलिए पहले उसके बारे में पूछा कि अश्वत्थामा के बारे में नहीं बताया। बोले इसका क्या है, इज हाफ वॉरियर, अर्धरथी है ये भी। अरे इतना पावरफुल वॉरियर था वो, ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, उसके बाद नारायण अस्त्र था, थोड़ा दुष्ट बुद्धि का था, वो अलग बात है, देखा ही हमने पिछले अध्याय में, अभी भी आगे दुष्टता करेगा। लेकिन उन्होंने बोला ये अर्धरथी है। द्रोणाचार्य बैठे वहीं पर ही, है ना। तो द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले, अश्वत्थामा कुछ नहीं बोला। तो बोले मैं बताता हूं कि मैं इसको अर्धरथी क्यों कह रहा हूं। क्या है, ये लड़ाई तो कर रहा है लेकिन इसमें गुण ब्राह्मण का है। तो क्षत्रिय कैसा रहता है, मरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इसको जान बहुत प्यारी है, ये भाग जाएगा, मरने की बारी आएगी ना तो ये भाग जाएगा, ऐसा है। क्षत्रिय शूरवीर होता है। तो अश्वत्थामा चुप रहा। बात ठीक है भाई, क्षत्रिय का जो करेज होता है, शाइवलरसनेस होती है, वो नहीं है उसके अंदर। अच्छा, चलाने में इसके अस्त्र शस्त्र बहुत था, दिव्य अस्त्र वगैरह। फिर दुर्योधन ने अंगराज कर्ण कह रहे मेरे इसका क्या, ये भी अर्धरथी है। तो बोले कैसे, बोले इसकी तो डेस्टिनी ऐसी है कि फाइनल मैच के दिन इसने हिट विकेट आउट होना है। भाई जब अर्जुन के सामने लड़ेगा तो सब तो जो सीखा है इसने परशुराम जी से भूल जाएगा, शापित है। और इसका हिट विकेट क्यों आउट होना है, मतलब बॉलर को मेहनत भी नहीं करनी, उसका गड्ढा में पहिया चले जाएगा रथ का। तो बोले इसका, और ये पहले भी कितने युद्ध हारा है, भागा है। तो उसको भी, कर्ण को बहुत गुस्सा आ गया, बोला तुम बूढ़ा आदमी ऐसे मेरा बेइज्जती कर रहा है, खूब गाली निकाला भीष्मदेव को। बोले जब तक तुम रहोगे यहाँ के कमांडर इन चीफ, मैं लड़ूंगा ही नहीं। ऐसा मतलब कर्ण रोज वेट करा था कि ये बड़ऊ कब मरेगा,
तो मैं लड़ने के लिए आऊंगा, मतलब वैसे देखा जाए तो अपमानित होकर चले गया। फिर जैसे अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं कि पहले पांडवों को बोला या पहले कौरवों का बोला, तो जिसका ही बोला, तो जब पांडवों की सेना का बोला तो खूब डिस्क्राइब किया युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, और द्रुपद को, विराट को, धृष्टद्युम्न को। तो बोले ये अर्जुन का ऐसा था कि अनलिमिटेड वॉरियर के साथ लड़ सकता है। अर्जुन का ऐसा क्षमता बताया उन्होंने, खूब डिस्क्राइब किया अर्जुन का, ग्लोरी एकदम। तो बोले अर्जुन के बराबर कोई और भी ऐसा महारथी है क्या, बड़ा पावरफुल वॉरियर है? कि बोले 2 लोग और हैं वहां पे पांडव सेना के अंदर। कौन है भाई? एक है सात्यकी, अर्जुन का स्टूडेंट, और दूसरा कौन है? अर्जुन का लड़का अभिमन्यु। बोले वो किसका स्टूडेंट था, किससे सीखा था उसने धनुर्विद्या? सब स्वयं कृष्ण से, द्वारका के अंदर, क्योंकि ये लोग तो वनवास गया था, वो दौरान पे सुभद्रा द्वारका में थी, तो स्वयं श्री कृष्ण ने इसको धनुर्विद्या सिखाई हो, कौन होगा आप सोचिए, है ना? तो इसीलिए तो उन्होंने बोला ये दोनों, ये बिल्कुल अर्जुन के ही समान है, सात्यकी और अभिमन्यु। तो सात्यकी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द महाभारत वॉर बेसिकली। तो जनरली जब अर्जुन के साथ किसी को पीछे भेजना होता तो सात्यकी होता था, और युधिष्ठिर को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे कोई रहता था तो वो होता था भीम। ऐसा नॉर्मली दैट वाज द स्ट्रेटेजिकली हाउ महाभारत वॉर वाज। जनरली यू विल सी दैट ट्रेंड। और सात्यकी एकदम निडर, मतलब ऐसा व्यक्ति था लिटरली, और बहुत गुस्सेल भी था, स्वभाव भी बहुत गुस्सेल था इसको, मतलब, है ना? तो और मिलिट्री आर्ट में ऑलमोस्ट एज गुड एज अर्जुन, ही वाज लाइक दैट फास्ट, ऐसा। नो, वो कृतवर्मा है, कृतवर्मा, हिज नेम इज कृतवर्मा। जो नारायणी सेना का जो कमांडर इन चीफ था, एक अक्षुणी, वो उसका नाम है कृतवर्मा। वो द्वारका में कृष्ण की सेना का सेनापति था, ऐसा। लेकिन वो भी नहीं मरता, कृतवर्मा की भी मृत्यु नहीं होती। कृतवर्मा, इधर 3 लोग जिंदा होते हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा। इट वाज नॉट सात्यकी। सात्यकी तो एकदम अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए एकदम लॉयल, यू नो, मतलब बहुत इसका बहुत, तो इसका बहुत जगह पे नाम आता है। इसीलिए मैं शैनेय जब आया है, शैनेय सात्यकी, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, बिकॉज यू विल कम अक्रॉस, जब भी आप महाभारत गीता पढ़ेंगे तो सात्यकी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द वॉर। अच्छा, और स्पेशली इसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला कह सकते हो, महाभारत के 14वें दिन एक बड़ा संग्राम हुआ था। तो मैं अभी टाइम नहीं लेना चाहता, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो भगवान जा रहे थे, उद्धव और सात्यकी के साथ थे। द्वैपायन आदिभिर विप्रयि। द्वैपायन कौन है? व्यासदेव। तो वेदव्यास जी, आदिभि एक्सेट्रा, विप्रयि और सब ब्राह्मणों को, पूजित ही प्रतिपूजित, मतलब भगवान ने ब्राह्मणों की पूजा करी और ब्राह्मणों ने भगवान को आदर किया। जैसे होता है ना, जाते हैं तो आप कुछ गिफ्ट देते हो, वो कुछ गिफ्ट देता है, गले लगेंगे, पैर छुएंगे, कोई आशीर्वाद देगा, तो परस्पर इस प्रकार से। तो क्षत्रिय समाज के थे, इसलिए ब्राह्मणों की भगवान ने पूजा करी, वो भगवान के रूप में मानते थे, तो उन्होंने इनकी पूजा करी। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन्, टेक्स्ट 8, गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे भिधावन्तीं उत्तरां भयविह्वलाम्। अभी क्या हो गया, भगवान रथ पे बैठ गए, मतलब लगाओ एकदम अर्जुन और वो सात्यकी और उद्धव बैठे हैं गाड़ी में, भगवान बैठ गए चलने के लिए। और उसी समय कौन भागता भागता पीछे से आया? माता जी आई, उत्तरा, वो गर्भवती थी, एकदम डरी हुई, तेजी से भाग करके आ रही हैं। हालांकि उस समय गर्भवती हैं वो, लेकिन ऐसा डरी हुई थी तो भाग भाग करके आ रही हैं, है ना? बस बैठे ही थे तो उत्तरा आती है। और भागवतम के अंदर डायरेक्ट लाइव श्री कृष्ण से अगर कोई प्रथम प्रार्थना करता है तो वो कौन है? वो कुंती नहीं है। कौन है वो अर्जुन थे। मैं टेक कर रहा था, आपको याद है कि नहीं? पहले लाइव थे अर्जुन, और सेकंड है अर्जुन की पुत्र बहू उत्तरा, और कुंती इज थर्ड बेसिकली, फेस टू फेस। उत्तरोवाच, टेक्स्ट 9,
पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। तो ये दो श्लोकों में तरह से प्रार्थना करती है। स्थिति ऐसी थी, वो स्त्री है, गर्भवती है, एकदम उनके संतान को यार उनको भी मारने के लिए आप जो भी अस्त्र आ रहा था, तो स्ट्रेट अवे आके बोलती है पाही पाही, बचाओ बचाओ महायोगिन, हे महायोगेश्वर या योगी। कौन है? श्री कृष्ण। देव देव जगतपते, सभी देवताओं के भी देवता या वर्शिपेबल ऑफ ऑल वर्शिपेबल, यू नो, जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी। नान्यम त्वद अभयम पश्ये, मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है आपके सिवा। पश्ये मतलब देखना, मुझे किससे? यत्र मृत्यु है परास्परम, इस संसार में मुझे आपके अलावा कोई रक्षक नहीं जान पड़ रहा है, तो आप मेरी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? अभिद्रवति मामीश, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ताय सो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम्। तो हे विभु, अभिद्रवति माम ईश, हे विभु, हे ईश्वर, ईश, हे ईश्वर, हे विभु, हे सर्वशक्तिमान, आप क्या कीजिए? अभी द्रवती, द्रवती भागता हुआ मेरी ओर आ रहा है। शरह तप्त आयसह, आयसह लोहे का ऐसा गर्म बाण मेरी तरफ, शरह मतलब बाण जो है वेपन, मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है। कामम दहतु माम नाथ, मां में गर्भो निबाध्यताम, तो कामम मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? हे नाथ दहतु माम, मुझे जला दे ये, लेकिन मां में गर्भो निबाध्यताम, लेकिन मेरे गर्भ में जो ये शिशु है इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। एक तरफ उत्तरा है, एक तरफ आज की स्त्रियां हैं, आज के लोग हैं, गर्भपात करा रहे हैं, है ना। आप सोचो, एक जन्म देने वाले स्थान को स्मशान घाट बना रहे प्रैक्टिकली, है ना। सच अ हॉरिबल थिंग। एक शिशु जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, either by medicine or by surgery or whatever way, but killing the embryo, it's very sinful, बहुत ही घृणित पापमय कार्य है ये। तो उत्तरा कह रहे हैं कि मेरे पे आप ये कृपा करो कि ये संतान, शिशु की रक्षा हो जाए, है ना। और क्यों हो जाए? तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बताते हैं कि अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का पतिव्रता हो जाती है, लेकिन गर्भिणी थी, तो फिर पतिव्रता होना चलना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। तो उसकी रक्षा करना ऐसा मदर कार्य था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री। कौन था इसका बाप? पिताजी कौन थे इनके? विराट, विराट नरेश, है ना। और एक महान वीर की पत्नी। कौन पति? अभिमन्यु। और एक महान भक्त की शिष्या थी। किसकी शिष्या? अर्जुन की। कब? अज्ञातवास में, जब अर्जुन एक युनक के रूप में रह रहे थे, बृहन्नला के रूप में रह रहे थे, और बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। कौन? परीक्षित। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। मतलब स्त्री का सौभाग्य कहाँ है? जैसे मैं लास्ट टाइम चर्चा कर रहा था, यू नो, आदर्श आइडियल फादर, आइडियल हस्बैंड, आइडियल गुरु, आइडियल सन, यू नो। शी इज सो फॉर्चुनेट टू बी ऑलवेज सराउंडेड बाय दैट। और इनफैक्ट उत्तरा के बारे में ज्यादा नहीं बोला जाता, लेकिन एक फैक्ट है, उसका भाई जो था वो भी एक महावीर था। उसका नाम जानते हैं क्या था? युद्ध के पहले दिन ही, महाभारत के पहले दिन ही वो ही मर गया था, पांडव साइड से लड़ा था। उसका नाम था उत्तर। दूसरा नाम था भूमिंजय। भूमिंजय उसका ऐसा नाम था, उत्तर भी बोलते थे। उत्तरा, उत्तर भाई बहन थे।
कोई कहता जुड़वा थे, नॉट श्योर, बट एनी हाउ, बट ही वॉज ऑल्सो पावरफुल वॉरियर। जैसे अर्जुन का सारथी जब लड़ने गया था ना इधर अज्ञातवास में, जो लड़ाई हुई थी, कौरव वाले आए थे सब ये लोग, तो ये पहले तो लड़ने गया था, देखा तो इसकी सिट्टी मिट्टी गुल हो गई, जो सबके हाथों को देखा, शंख बजाया तो वो एकदम हालत खराब हो गई, तो भागने लगा, बोले जान प्यारी है। मरियन्नाला ने पकड़ा उसको, पूछा तो क्षत्रिय का लड़का है, क्या कर रहे हैं? बोले भाई ये लोग कौन है ना, ये तो देखने में डर लग रहा है इनको, और वो भी इतनी बड़ी सेना, और मैं बच्चा सा, कह रहे तू रथ चला, मैं लड़ता हूँ अभी। तो बट इट वेरी नाइस पर्सन हो बोला। तो एनी हाउ, ये उत्तरा माता का एक परिचय है, उनका सौभाग्य है। और विराट तो बहुत पावरफुल शक्तिशाली राजा थे, विराट नरेश जो थे बहुत शक्तिशाली थे। तो अब ये 2 श्लोकों में उत्तरा माता ने प्रार्थना करी। पाहि पाहि में महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति महामीशु शरसप्ता यशो विभु, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। तो वो रक्षा करते हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अभी? अब भगवान जो करेंगे वो देखिए। तो प्रार्थना करी, कृष्ण सामने है, एंड कृष्णा एकदम एक नाम यूज किया, देखो महायोगिन ना सा, योगेश्वर कृष्णा, तो एक अभूतपूर्व कार्य करेंगे भगवान, अतुलनीय, वेरी अमेजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला ये लीला जो अगले 7 श्लोकों में होने वाली है। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणैरस्त्रम् अबुध्यत। तो उपधार्य, सुन करके, बड़े ध्यान से सुना उन्होंने उत्तरा का वचन, वचन सुनकर, तस्या, उसके वचन सुन के, भगवान क्या है? भक्त वत्सलः, हमारे भक्तों में बहुत उनका सहज प्रेम रहता है। तो अपांडवम इदम कर्तुम, तो ये द्रोणी कौन है? द्रोणी कौन है? ये द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। हालांकि उसको इतना अभी दंडित, फिर जान छोड़ दिया, इतना रिस्पेक्ट किया द्रौपदी ने, लेकिन ये बदमाश पूरा द्विज बंधु, मतलब तो क्या किया इसने सोचा कि भाई ये पांडवों ने मेरा इतना अपमान किया, अभी मैं इनके पूरे वंश का नाश कर देता हूँ। तो उसने दोबारा जो है, आप सोचिए, गर्भस्थ शिशु को मारने का भी कार्य कर सकता, मतलब इतना हीनियस एक्टिविटी, बस टोटली, ऑल्दो ब्राह्मण का लड़का है, लेकिन उनमें सहज बूझ नहीं थी ज्यादा, ऐसा चिरंजीवी है वो, लेकिन जिस प्रकार से महाभारत में जब वो देखा गया है, और जैसे धृतराष्ट्र एक पिता थे, अंधे बेटे के प्रति उनकी अंधी आसक्ति थी, द्रोणाचार्य को भी कभी कभी इस अंधी आसक्ति के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई उसको। द लेसन विच यू कैन लर्न इज, एक कुपात्र को, जिसके अंदर इंद्रियों पे नियंत्रण न हो, जिसके पास ज्ञान विज्ञान न हो, उसको यदि आप पावर दे देंगे तो क्या करेगा? वो उससे विध्वंस करेगा। इसीलिए पहले काल के अंदर लोग बोलते थे ना कि भेदभाव होता है, राजा के लड़कों को पढ़ाई में वो सिखाया जाता है, बाकी को योग्यता क्यों नहीं सिखाया जाता? अभी मान लो कोई बंदर आ जाए ये कमरे के अंदर, आप दोनों में से कोई बंदर है? भरत और अनंत, आपको मंकी अच्छा लगता है? मंकी बंदर, वानर सेना, आप में से कोई बंदर बनेगा? नहीं, ड्रामे के लिए। तो मान लो ये कमरे में कोई बंदर आ जाए, ठीक है, तो आप उस बंदर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा ओंकार के साथ बैठ के आराम से? नहीं ना, वो तो कुछ भी तोड़ेगा। और मान लो उस बंदर के हाथ में बड़ा सा चाकू हो, कोई पकड़ा दे, मान लो रोहित प्रभु के पास में, लो चाकू पकड़ लो, गिलास, कांच की गिलास दे दिया, क्या करेगा वो बंदर? वो चाकू से किसी को मारेगा। और कोई और एड़ा व्यक्ति था, उसने उसको शराब भी पिला दी, अब वो नशा भी करेगा, वो बंदर क्या करेगा? मतलब शायद कंट्रोल में आता, लेकिन अब तो 100% विध्वंस करेगा। तो ऐसा है
किसी की योग्यता ना हो और उसको आप शक्ति दे दो तो वो संसार में केवल विध्वंस करेगा। The best example in the modern times, in the history last 100 years, is the Hiroshima and Nagasaki. पूरा वो एटॉमिक एनर्जी हार्नेस कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही एटम बम बन गया, क्या कर दिया? सीधा फोड़ दिया उधर लोगों को मारने के लिए। ऐसा है। तो वो टाइम पे उस आदमी को सिखाया नहीं जाता था जिसमें योग्यता ना हो। कोई ब्राह्मण जो कि पवित्र नहीं था, डिस्क्रिशन कम थी, वो सिखा देता था। अन्यथा इसीलिए कर्ण को भी, और वो जो लड़का था जिसका अंगूठा काटा था, क्या नाम था उसका? एकलव्य। द्रोणाचार्य ने क्यों मना किया? एकलव्य की कहानी मालूम है ना? सबको नहीं मालूम है। मतलब ये एकलव्य हीरो है विलेन है? नॉर्मली उसको हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये हस्तिनापुर के राजाओं, निषाद कम्युनिटी का था और हस्तिनापुर के राजाओं को टैक्स नहीं देता था ये कम्युनिटी जो थी पूरी। अब ये और द्रोणाचार्य को देख देख के लड़ता था, सीखता था, सब जैसे सिखाते थे। मांगने के लिए आया तो बोले देखो आज इसको सिखा दूंगा तो क्या होगा, ये इन्हीं राजाओं के प्रति टैक्स लड़ता, अभी और लड़ेगा। और बाद में जानते हैं एकलव्य को किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं। ऐसा उसका अंगूठा काट दिया, फिर भी ये बिना अंगूठे के चलाना सीख गया, इतना हठी था। और इसका अलायंस था शिशुपाल, जरासंध। इसके जो पिताजी थे वो कोई तो जरासंध ऐसे उधर उसकी आड़ में सेनापति ऐसे कुछ थे। तो इसको बहुत गुस्सा था श्री कृष्ण के प्रति शिशुपाल का वध करने के कारण। तो द्वारका में जाके चढ़ाई कर दिया, तो भगवान ने मार डाला इसको। ऐसा तो ये इतिहास जानते नहीं। एकलव्य को ऐसा दोनों, और द्रोणाचार्य को नैरेटिव हमें दिया जाता है कि द्रोणाचार्य पार्शियल थे, है ना, बट ऐसा नहीं था। लेकिन द्रोणाचार्य किसके प्रति पार्शियल थे? अश्वत्थामा के प्रति। ऐसा तो थोड़े पार्शियल थे, उसमें भी योग्यता नहीं थी, लेकिन सब सिखा दिया उसको। तो फिर क्या बदमाशी किया उसने? अब देखो, तो द्रोणैर अस्त्रम अबुध्यत। आई एम जस्ट टेकिंग दिस फिलोसॉफिकल पॉइंट सो दैट यू नो devotees know when to apply them। कभी आपको कोई डिबेट हो किसी के साथ में ये सब चीजों को लेकर के, तो इतना था कि पांडव वंश के अंतिम वंशज को गर्भ में उसको मारने के लिए कोई जवान होता लड़ता तब तो अलग बात थी, ये तो बेचारा बच्चा क्या करेगा, लेकिन उसको कर दिया। तो भगवान समझ गए इसने ये किया है, तो भगवान ने कहा मैं कब तक पांडवों को बोलूंगा ये सब करेंगे, अभी मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तुरंत भगवान ने एक्शन लिया एकदम। क्या एक्शन था? तर्होवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवः पंचसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्युपाददुः। तो पांचों पांडवों ने क्या किया? उन्होंने उस धकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपने राते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो ना ऐसा ट्रांसलेशन में नहीं लिखा है एग्जैक्टली, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि इसने जो ये ब्रह्मास्त्र था पांचों पांडवों को मारने के लिए भी और उत्तरा के घर में शिशु को मारने के लिए भी था, तो ऐसे करने के लिए। तो भगवान ने कहा भी पांडव छोड़ो, अभी मैं खुद ही एक्शन लेता हूं। तो क्या एक्शन लिया अगले श्लोक में आता है, व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषां अनन्या विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षाम्यधाद् विभुः। तो भगवान ने देखा पांडव तो अनन्य भक्त हैं, क्या किया? तुरंत उन्होंने और पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हैं। भगवान तो विभु हैं, स्व अस्त्रेण अपना स्वयं का अस्त्र उठा लिया। अब तक नहीं उठाया था, पूरा महाभारत के युद्ध में अभी उठा लिया। क्या नाम है उस अस्त्र का? सुदर्शना। और तुरंत रक्षाम व्यदधात विभु। तो भगवान ने रक्षा ले। प्रभुपाद जी ये परमाणु बम और ब्रह्मास्त्र, हमेशा जब भी ब्रह्मास्त्र की बारी आएगी प्रभुपाद विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। प्रभुपाद से कि ब्रह्मास्त्र परमाणु, कई परमाणु ब्रह्मों से भी अधिक घातक था, लेकिन इसकी स्पेशलाइजेशन क्या थी? सिर्फ अपने निशाने को मारेगा, इतना एक्यूरेट है। ये नहीं कि किधर भी कहीं भी फट गया, है ना, मर गए लोग ऐसे ही, पता नहीं किधर मारना था। जैसे अभी वो हमास और ये चल रहा है ना, इनका क्या है वो गाजा पट्टी पे
सब ऐसा हॉस्पिटल तोड़ देता है, स्कूल तोड़ देता है ना? तो लड़ो, खाली अपने मैदान में जाके लड़ो, ये थोड़ी कि सिविलियंस को जाके मारोगे। दैट इज नॉट सिविलाइजेशन, यू नो। युद्ध कोई नीति नियम नहीं है ऐसे, और कोई रोकने वाला भी नहीं है संसार में आगे, है कि नहीं? वो लड़ रहे, मारपीट कर रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, चल रहा है। ये संसार है आज का डेट के अंदर। पहले जमाने में ऐसे लड़के दिखाए कोई तो ऐसे कोई सिविलियन को मारेगा तो कोई मारता भी नहीं था, लेकिन मार सकता भी नहीं था ऐसा। लेकिन यू नो, हेल विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हु मैनेज द वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इट्स हेलिश। एनी हाउ, तो भगवान ने कहा कि अब तो पांडव क्यों अपने प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया ऐसे करके। क्यों? भगवान भक्त वत्सल है, तो बोले प्रण ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी क्या, भक्तों की रक्षा है। नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे बात को ना? कभी कभी तो ये तो भगवान ने, प्रभुपद जी कह रहे हैं, वे भक्त, अंतिम लाइन, वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, इस फेमस एज भक्त वत्सल। अतः वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते। अभी तो उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। वो बोलते ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान ने बोला पहाड़ में जाए यहाँ प्राण ना जाए, वचन जाए, तो मेरा वचन है ना, जाए, कोई बात नहीं। तो भगवान भक्त वत्सल है कि वो अपने ही प्रण को तोड़ देते हैं। पहले भी एक बार तोड़ने की कोशिश की थी, कब? जब भीष्म पितामह ने प्रण लिया कि भाई, तो से करके, यस। यस एंड नो बोथ। प्रभु जी कह रहे हैं कि युद्ध तो खत्म हो गया, तो अभी क्या प्रॉब्लम है ना? हाँ, इन अ वे एंड इन अ वे नॉट ऑल्सो। यू आर राइट, बात सही है आपकी। युद्ध तो खत्म हो गया, अभी तो उठा सकते हैं भगवान, लेकिन भगवान ने प्रण तो नहीं उठाना है ना? तो मारा तो पांडवों को ही, अल्टीमेटली उसी सेना का आदमी ने मारा, चाहे उसकी पूरी गलती है, 100% गलती तो उसी की है। क्या बदमाशी कर रहा है, सोते बच्चों को मार दिया पहले, फिर अभी भी गर्भस्थ शिशु को मार रहा है, ब्रह्मास्त्र चला के, वो भी, है ना? तो फिर भगवान ने उठा लिया। लेकिन ऐसा प्रभु तात्पर्य में कह रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए, अगर हम बोलते हैं आप तो उठा सकते हैं, तो भगवान की महानता कम हो जाती है ना? That also, you know, devotees relish that rasa, that Krishna is so loving to his devotees basically. एक्चुअली भागवतम का ब्यूटी ये है, ये जो कृष्णा भगवान जैसे एक्ट करते ना, तो ये स्वाभाविक भक्त को सब प्रेम जागृत होना चाहिए। कृष्णा शुड नॉट बी सीन ओनली थियोरेटिकल पर्सनालिटी, पता है भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, ये किया था। इसे कृष्ण कितना अपने, कृष्ण के कितने ही गुण हैं, अच्छा, और वो गुण उनकी लीला से, उनके नाम से, उनके रूप से, उनके भक्तों की प्रार्थनाओं से जैसे निकलते हैं, तो भक्त उनके प्रति और आकर्षित होते जाते हैं, माधुर्य से, बेसिकली श्री कृष्ण के माधुर्य से। टेक्स्ट 14, अंतःस्थभू सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। क्या किया भगवान ने? अंतस्तः सर्वभूतानां, तो ऐसा यहां लिखा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन मैंने किधर तो पढ़ा कि जो बाहर से सुदर्शन ने रक्षा की, क्योंकि सुदर्शन उठाया ना, तो जो बाहर से के पांडवों को और उत्तरा माता को कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो सुदर्शन ने रक्षा की। लेकिन जो उसका सटल प्रभाव था गर्भस्थ शिशु की ओर, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने स्वमायया अवृणोद गर्भम, उस गर्भ को पूरा ढक लिया स्वयं। कैसे? क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में स्थित हैं, अंतःस्थ सर्वभूतानां, सबके अंतःकरण में स्थित हैं, और योगेश्वर हैं। तो भगवान ने अपनी शक्ति से स्वमायया उस गर्भ को ढक लिया। किसका गर्भ ढक लिया? वैराट्याः, विराट की पुत्री, है ना? और किस लिए? कुरुतंतवे, ताकि कुरुवंश आगे चलता रहे।
क्योंकि अभी ये टाइम पे अगर मान लो ये बच्चे का मिसकैरेज हो जाता तो अभी कुरुवंश समाप्त हो जाता। फिर ऑफ कोर्स कोई इमरजेंसी प्रकल्प निकालते अलग बात थी, कोई ब्राह्मण देवता जैसे कुंती महारानी वो सब हुआ, वो अलग बात है। बट अ नेचुरल सक्सेशन, क्योंकि 100 कौरवों के लड़के और उनके भी लड़के सारे मारे गए, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सारे पौत्र सारे खत्म, है ना। जो भी पौत्र थे लड़ने के लिए आए थे, जितने भी सबने पार्टिसिपेट किया, सारे मारे गए। पांडवों की साइड से भी सारे, सिवाय 5 पांडव के अलावा 5 बच्चे द्रौपदी के इसने मार दिए सोते हुए, है कि नहीं। अभिमन्यु मारा गया 13वें दिन, अर्जुन का एक लड़का था। घटोत्कच चलो राक्षस था लेकिन वो भी मारा गया 14वें दिन। और एक अर्जुन का लड़का था नाग कन्या उलूपी से, उसका नाम था इरावान, तो वो भी 7वें 8वें दिन वो भी मारा गया था। और बब्रुवान तो मणिपुर में रहना था ना उसको, तो वो तो इधर आके शासन नहीं संभालेगा, वो तो उसके नाना की कंडीशन ही यही थी। तो चित्रांगदा का जो लड़का था। और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन नकुल और सहदेव की भी और पत्नी थी जो है, तो वो लड़कों का डिस्क्रिप्शन आता नहीं है किधर भी। somehow the description I haven't read। नहीं, लेकिन कर्ण को तो माना नहीं जाएगा ना इधर में। तो ऐसे अभी कुरुवंश बड़ा खाता, लेकिन कुरुतंत्र है, कुरुवंश चलता रहे, वो पीढ़ी चलती रहे, इसलिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो इसीलिए अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। तो इस प्रकार से टेक्स्ट 15, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद भृगुद्वः। तो कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र था, अमोघम मतलब इनफॉलिबल था, ऐसा नहीं था कि वो कहीं भटक जाए चूक जाए, ऐसा नहीं था। अमोघम अप्रतिक्रियम, और उसका निवारण करने वाला भी कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं था। जैसे अगर आपने बचपन में रामायण महाभारत देखी हो या पढ़ी होगी, खासकर देखने में तो इतना नहीं समझ आता है, लेकिन पढ़ी होगी तो क्या है, इधर से एक वॉरियर आग्नेय अस्त्र चलाएगा तो वो क्या चलाएगा, वरुणास्त्र, है ना। तो फिर ये नागास्त्र चलाएगा तो ये क्या चलाएगा, गरुड़, ईगल आ जाएंगे वो खा जाएंगे उनको। तो ऐसे ऐसे सब कॉन्ट्राडिक्टरी अस्त्र होते थे, मतलब एक अस्त्र है और उसका प्रतिकार करने वाला दूसरा अस्त्र है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है बेसिकली। तो लेकिन सुदर्शन के सामने भी झुक गया, तो भगवान ने स्वयं रोक दिया, लेकिन श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। और यहाँ ये भृगुद्वह कौन है, भृगुवंशी कौन है, ये अंतिम शब्द है ना, भृगुद्वह है। बताइए क्या आइडिया आपके अनुसार। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये शौनक ऋषि है, हे भृगुवंशी, है ना, यानी भृगु के वंश में आ रहे हैं, हे शौनक, लाइक दैट, उन्हीं को तो प्रोनाउंस कर रहे हैं ना। तो भृगुद्वह ऐसा है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं। टेक्स्ट 16, मामंस्ताह्ये तदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यं मयेच्युते सर्वाश्चर्यमयेच्युते। एक्चुअली मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, आप भी गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। सर्वाश्चर्यमयेच्युते, ये सर्वाश्चर्यमयेच्युते 2 बार नहीं है, एक ही माँ है। सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यपतिहन्त्यजः। तो कह रहे हैं ब्राह्मणों, अब ऐसे अपने लोगों को तो कहानी पता है भगवान ने रक्षा की, तो हमको आश्चर्य नहीं हो रहा, है ना। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, ऐसा रक्षा करना, कोई गर्भस्थ शिशु की उसके ऊपर हथियार चले,
तो वो कह रहे हैं, अरे ब्राह्मणों, आप लोग इसे ज्यादा आश्चर्यजनक मत सोचो, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, एकदम सब पॉसिबल है। इसे गुह्य तथा अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है, वो तो जन्म नहीं लेते, भगवान तो अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं से ही पूरा सृष्टि जगत की सृष्टि, पालन, संहार होता है। तो ये क्या है? ये तो छोटा मोटा अस्त्र है, इसका क्या? इतना पूरे जगत की सृष्टि जो कर सकते हैं, पूरे जगत को संहार कर सकते हैं, उनके लिए सब क्या है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए, छोटे से मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सभी कार्य हमें आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा के से परे बने रहते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान पूर्ण परमेश्वर है। श्री भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात श्री नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सभी जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा, वे अद्वितीय हैं। तो वो ब्राह्मणों कह रहे हैं, अरे भाई आप कंफ्यूज मत हो, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं और भगवान कुछ भी मिस्टीरियस कार्य कर सकते हैं, ये भगवान की महानता है। टेक्स्ट 17, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। तो ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैः, तो ब्रह्म तेज से अभी मुक्त हो गए वो लोग सब। आत्मजहि, आत्मज मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, बच्चे, पुत्र, और पुत्री मतलब आत्मजा। तो आत्मजहि अपने पुत्रों के साथ, और किसके साथ? सह कृष्णया, कृष्णया मतलब द्रौपदी, कृष्णा के साथ, कृष्णा इस द्रौपदी, सह चतुर्थी विभक्ति वैसे, कृष्णया, आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम, भगवान तो प्रयाण करने के लिए, जाने के लिए अभिमुखम, तत्पर थे, निकलने वाले थे, लेकिन ये क्या किया? कृष्णम, कृष्ण को इदम आह कहने लगी। कौन कहने लगी? पृथा। पृथा कौन है? कुंती महारानी। क्यों नाम है पृथा उनका? क्या पृथु थोड़ी था। हाँ, यस। किसकी लड़की है वो? जहां तक मुझे ध्यान है ये शूरसेन की लड़की है, वसुदेव की बहन होगी ना, वसुदेव की बहन, जितना मेरे को ध्यान है शूरसेन की लड़की है, और उसका दोस्त था कुंती भोज। तो शूरसेन ने नाम रखा था पृथा, और फिर कुंती भोज के कोई बच्चा नहीं था, तो फिर ऐसा होता है कभी कहीं पर एडवर्ट कर लेते हैं, तो फिर इसलिए क्या नाम पड़ गया उनका? कुंती। अच्छा, और कुंती भोज राजा के यहाँ उन्होंने दुर्वासा की सेवा की थी। तो पृथा सती, तो अपने बच्चों को और कृष्ण या द्रौपदी उनकी पुत्र वधु को साथ लेकर के पृथा सती, जो भगवान की बक्सती कुंती ने अपने जो है भगवान को इदम आह कहा, संबोधित किया, बोला। हाँ, और क्या है? वो गर्भ में जाके सीधा बाहर सुदर्शन, अंदर गर्भ में भगवान ने कर दिया। अभी तो आया ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त। अचानक से कैसे होगा? अच्छा, और बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, है ना? भगवान का काम एकदम, है ना, जब लीला करना होगा विस्तार से होगा, और छोटा सा काम है। बच्चा था ना, बड़ा होता तो शायद थोड़ा ज्यादा
Anyhow, I don't know what Acharya say about that. What he says, तो भगवान ने ऐसे रक्षा किया. Actually, Prabhupada speaks in the lectures about Parikshit. वो लड़के का नाम क्या पड़ा जब बाहर निकला तो विष्णुरात. विष्णुरात मतलब जिसकी भगवान विष्णु स्वयं रक्षा की. और ये बच्चे को गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया परीक्षित को. इसलिए बाहर निकला तो सबको देखता था. वो कौन था जिसका गर्भ में दर्शन किया था, है ना? तो परीक्षा कर रहा था, इसलिए क्या नाम पड़ गया, या परीक्षित, जो देखता था ऐसा हर किसी को, है ना, कि कौन है वो. तो परीक्षित का जन्म, गर्भ में भगवान का दर्शन. और आगे 12वें अध्याय में या किधर तो आएगा, वरना सेकंड कैंटो में आता है, बचपन से वो ही वॉज प्लेइंग विद द डॉल्स ऑफ कृष्णा. और कृष्ण के बारे में तो उनके दादाजी तो सब युधिष्ठिर वगैरह सब बताते ही रहते थे हमेशा. तो एकदम कृष्ण से उनको प्रेम हो गया. और मरते समय क्या सुना उन्होंने? श्रीमद् भागवतम, कृष्ण कथा. इसीलिए महाराज परीक्षित एक बहुत ही, जैसे उत्तरा का बताया ऐसे परीक्षित भी एक बहुत ही महान आचार्य है. हम देखते ही रहते हैं तो उत्तरा माता ने सिर्फ एक ही, मतलब अगर देखा जाए ना, there's only one verse, the one she says, पाही पाही महादेव. और वहाँ हम देखते हैं अर्जुन जब बोलते हैं, he says like 4 to 5 verses. तो उसमें मतलब प्रभुपाद जी बाद में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कहते हैं we should glorify, मतलब that's the way one should approach the Lord, we pray and then accordingly. तो यहाँ she was in rush, उत्तरा माता she could say only one verse, और मतलब why then पता नहीं, ऐसा प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य में तो लिखा नहीं. इनका प्रश्न है कि उत्तरा माता ने 2 श्लोक ही बोले या 1 श्लोक ही बोला, अर्जुन ने 4-5 बोले. तो immediately she came to कि मैं ये this is what I want. यार गर्भवती है ना, तो थोड़ी तो दया करो उसके ऊपर, है ना? लॉजिक को मत लगाओ ऐसा, सीधा प्रेग्नेंट लेडी है ना. आई डोंट नो इफ एनी आचार्य से अबाउट एनीथिंग अबाउट it. Because Prabhupada explains that in poverty we should glorify the Lord से मतलब ऐसे करके. तो मतलब सिर्फ एक वर्ड से मतलब कि बहुत अच्छे से glorify करता है. कर दिया पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते. आप सभी पूज्यों के पूज्य हो, जगत पते. इट इज ऑल्सो वेरी इलोक्वेंट. फिर दूसरा क्या, अर्जुन की दोस्ती भी तो ज्यादा थी, घनिष्ठता भी ज्यादा थी, ज्यादा बोल दिया उसने. दोस्त से काम करना चापलूसी करनी पड़ेगी ना, तो अर्जुन ने थोड़ा ज्यादा मक्खन लगा दिया. But what's your question? Why you are worrying about Uttara and Arjuna? No, why you shouldn't worry about yourself? Why this question here? Because when we go to Radhika Ramana Krishna, we pray. So मतलब this is the mode, like at times you are not, मतलब you have some things to share to Krishna, and then just say one thing and then immediately you come to that point. So that's how I was kind of relating it to. No problem. At least you are saying to Krishna, start doing something. अरे सब कोई भगवान से डायरेक्टली मांग रहा, डोंट चेस्टाइज है. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. कोई तेरे को एटिकेट नहीं पता. यस. जैसे कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें भगवान ने दर्शन दी, ग्लिम्स दी है. जैसे परीक्षित महाराज को, ध्रुव महाराज को, वीरेंद्र को. ध्रुव को क्या दिया? अरे क्या ध्रुव के सामने इतने खड़े रहे, शंख छुआ, कौन सा ग्लिम्स दिया भाई? एक ही दिन में कि अभी कृष्ण जो है वो पूरे महाभारत में लाइव सबके सामने है. बट लेकिन वो जो एक होता है कि जब वो भक्त को दर्शन देने के लिए जाते हैं तो उसमें इतना बड़ा देखा जाता है कि इतना मतलब जो भी देखता है उनको, जैसे परीक्षित महाराज ने देखा तो वो पैदा होने के बाद भी ढूंढ रहे भगवान. जो महाराज ने देखा तो वो बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो गए थे कि बोल नहीं पा रहे हैं, उनको बिल्कुल एकदम भाव उस तरीके से निकल के आते हैं. वीरेंद्र को भी ऐसा देखते हैं. लेकिन जब भगवान लाइव साक्षात सबके साथ में है तो जो इस तरीके के जो मतलब फीलिंग्स है वो नहीं आती. मतलब ये होता है कि जैसे फीलिंग नहीं आती. मतलब जैसे वेल यू read भागवतम? डिड यू रीड भागवतम? नहीं, जैसे डिड यू रीड भागवतम? तो व्हाट डज भागवतम से? भागवतम क्लियरली से, चाहे साथ में थे, अभी कृष्ण हस्तिनापुर से निकलेंगे, आप देखिए 10वें अध्याय में आएगा अभी, कब, आई थिंक 19th वर्स या ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट, है ना? हाँ बस इम्पॉसिबल कि कृष्ण से तो सेपरेशन असंभव है, ऐसा है. पर हम सो अटैच टू कृष्ण. वहाँ आपने पढ़ा नहीं है इसीलिए शायद समझा नहीं है. बाकी लोगों में जनरली जो जैसे दुर्योधन जो द्वेष करते थे या ये लोग थे तो इनमें मतलब
ये तो वो जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं, चाहे वो द्वेष के लिए देख रहे हैं, तो नाउ यू आर चेंजिंग योर क्वेश्चन। जैसे मैं आप पहले देशियों के लिए पूछ रहे थे या भक्तों के लिए पूछ रहे थे? पहले आपने उदाहरण दिया ध्रुव और परीक्षित, दुर्योधन कहां से आए? जैसे जब भी भगवान आए, मैं ये कह रहा हूं, आई एम आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। पॉइंट ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो भक्त को विरह होता है, जिनके साथ रह रहे हैं वो तो हल्के में ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं ऐसा नहीं है। You have to read the purports of Srila Prabhupada, you have to study Srimad Bhagavatam, जिसमें बारंबार बताया है कि हाँ, मनुष्य के रूप में आचरण करना है तो सामाजिक गतिविधियां चल रही है, भगवान को एक नर लीला करनी है। लेकिन भगवान से संबंध विच्छेद क्यों पहले युधिष्ठिर ने रोका, अभी देखना ये कुंती महारानी रोक रही है, फिर भी भगवान जाने वाले होंगे, फिर युधिष्ठिर रोकेगा तो फिर भगवान रुक जाएंगे ऐसा करके। कोई भगवान से विरह उनसे है ही नहीं। कुंती अपनी प्रार्थना में क्या बोलेगी? भवता दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम, ऐसा। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द वरी अबाउट दुर्योधन? वो लड़ना चाहता था तो भगवान को द्वेष चाहता था, भगवान ने द्वेष किया। ड्रामा तो विलन के बिना कैसे पूरा होगा? लीला करनी है तो विलन होना चाहिए उसके अंदर। तो इसमें मतलब ये देखा जाए कि भगवान जैसे अगर एक अपनी कंडीशन में देखें तो हमारे को बेसिकली जो संबंध है, जो जिस भाव से हम, जैसी आपकी मानसिकता होगी भगवान उस रिश्ते को रेसिप्रोकेट करेंगे। आप चाहते हो ना भगवान हिरण्यकशिपु बनना, तो भगवान उसकी प्रेरणा देंगे। आप भगवान से दूर जाना चाहते हो, भगवान उसकी भी प्रेरणा देंगे। आप भगवान नहीं चाहते हालांकि कि आप उनसे दूर जाओ, लेकिन आपकी फ्री विल में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। एज अ लविंग फादर ही वांट्स हिज सन्स टू कम बैक, बट ही विल नॉट प्ले अराउंड कि जबरदस्ती आपको प्रेम में लेके आ जाए। आपकी इच्छा को चेंज नहीं करने वाला। He will make all arrangement that will get influenced. तो फिर सर्विस एंड सेपरेशन कैसे होएगी भाई? अभी तो ये रोकेंगे तब भी नहीं रुकेंगे, अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़े दिन रुकेंगे फिर द्वारका के निकल जाएंगे, हैं? थोड़े दिन रुकेंगे फिर वापस निकल जाएंगे, उसमें क्या है? तो विष्णु रात, तो कृष्णम इदमाह पृथा सती। तो यहां कुंती महारानी को सती क्यों बोला है? वो तो अपने पति के साथ नहीं जली, सती क्यों बोला है? या सती मतलब जो कि एकाग्र चित्त भगवान के भक्त हैं बेसिकली। नो अदर शेल्टर फॉर कुंती बेसिकली, है ना? तो सती, इट इज नॉट इन द सेंस ऑफ अ वुमन बीइंग chaste टू द हस्बैंड, बट अ chaste devotee ऑफ द लॉर्ड। प्रॉपर यूज दैट वर्ड, chaste devotee ऑफ द लॉर्ड। यानी जैसे कि एक सती स्त्री अपने पति के अलावा किसी और अन्य पुरुष के पास नहीं जाती, उसी प्रकार एक chaste devotee कितना भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, भगवान के शेल्टर के अलावा वो किधर भी ज्योतिष के पास, देवताओं के पास, है ना, इसके पास नहीं जाता। ऐसा करके वो भगवान की शरण लेता है, ऐसा पूर्ण रूप से अपनी रक्षा के लिए निर्भर रहता है ना? या तो कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। तो कुंती इसीलिए श्री भगवान का सच्चा भक्त अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। तो भगवान भी हमेशा ईगर रहते थे उनकी रक्षा करने के लिए। यस। तो अब इसके बाद में कुंती जाएगी अपने बच्चों के साथ और द्रौपदी के साथ, और अब कुंती महारानी प्रार्थना करने लगेगी भगवान से। Somebody was raising hand, I didn't, one raise hand. आपका खड़ा हो? हाँ।
आप उनसे पूछना क्या आपको उत्तर मिल गया जो आपके प्रश्न मिल गया ही सेटिस्फाइड इफ यू हैव योर क्वेश्चन लेट मी नो इफ समथिंग यू आर डिससेटिस्फाइड यू टेल मी बट ही सेटिस्फाइड मतलब आप उनके बिहाफ पे एक्सप्लेन करें तो आई एम सेइंग नो ही सेटिस्फाइड हाँ वो दैट्स फाइन यस माया जवनिका जन्नम जिसकी आंख पे पर्दा लगा है तो नहीं देख पाएगा ना भगवान को बेसिकली तो एंड कृष्ण भी किसी को ऐसा फोर्स नहीं करते जबरदस्ती कि उसका चश्मा उसका जो जो दृष्टिकोण है वो बदल दे जबरदस्ती चलो वो जादुई छड़ी घुमाई नहीं तो शुड वी स्टार्ट विद कुंतीज प्रेयर और वी स्टार्ट नेक्स्ट टाइम ये क्या होता है एक वर्ष से क्या होता है सारे राजा उसको हार मान लेंगे तो उसके बाद अश्वमेध होता है ये जब कहते हैं कि अश्व को ही जो नया जीवन दिया जाता है दोनों चीजों की क्या भाई पता नहीं सही बताऊं तो व्हाट आई नो फ्रॉम अश्वमेधा ये जो रामायण में तो ऐसी था वो घोड़ा छोड़ा गया था तो और बाद में ये दो बच्चों ने पकड़ लिया था जो राम जी के लड़के थे लव कुश ने तो वो तो है और अश्वमेध बाय नेम जहाँ पे अश्व की वो जो प्रभा जी कहते हैं कि मारते थे फिर उसको नया जीवन मिल जाता था तो मुझे बस इतना ही पता है और युधिष्ठिर ने जब पहले राजसूय यज्ञ किया था आई एम नॉट श्योर इफ कोई घोड़ा छोड़ा था बट वॉट आई नो फॉर श्योर इज कि 4 दिशाओं में चारों भाइयों को भेजा था तो भीमा वेंट टू ईस्ट सहदेव वेंट टू साउथ अर्जुना नॉर्थ नकुला ईस्ट वेस्ट और वो चारों दिशाओं को दिग्विजयी होकर के सबको पराजित करके या करके अभी क्या विजय पत्र लेके आए कोई घोड़ा छोड़ा हुआ ऐसा विधि तो मुझे याद नहीं है उसमें कुछ मेंशन है तो मे बी अकॉर्डिंग टू द एज ऑल्सो कुछ प्रोसीजरल थोड़े बहुत चेंज होता होगा मे बी बट सुना दोनों ही है और अगर कभी किया होगा अटेंड किया होगा तो याद नहीं क्या yes. Which was done by Harish Chandra ji on behalf of his son Rohit. Because Rohit had to be put in the way of earlier. But Harish Chandra ji requested Varun Dev ji not to take back the son. So he then delayed that slowly and slowly. And Rohit became a little matured. Then he bought a man from the market. He got a slave. That slave then was the Yukiya that is I don't know which scripture it says in Kali Yuga Ashwamedham Gavalambham Sannyasam Palapaitvakam Devarena Sutotpatti Kalo Pancha Vivarjayet कलयुग में अश्वमेध देखे तो इसका मतलब गोमेध यज्ञ भी होता था गाय को मारते रहेंगे उसमें काटते होंगे कभी सुना नहीं लेकिन बट दिस वर्स सेज काजी एंड महाप्रभु Here Kazi says that why do you Yeah. Yeah. Mahaprabhu then says that only the old and invalid cows would be taken and immediately they would be given. Get the new life. But my point is that ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान था वहां पे तो अभी बाकी विधि तो नहीं पता लेकिन कलयुग में जैसे रिवर्स है और कोई क्वेश्चन है किसी का सो अब बोलो should have followed the path of Abhimanyu. आगे भी तो पढ़ो But because she was pregnant and हाँ following the path of Abhimanyu to Prabhupada mentioned that. हाँ मतलब वो मर गया तो सती हो जाना चाहिए था उसका जल जाना चाहिए था That is the meaning of it ना that meaning
तो अभी टिल टेक्स्ट 43 इफ आई एम करेक्ट, तो 26 श्लोकों के अंदर कुंती महारानी प्रार्थना करेंगे. इट्स अमेजिंग मास्टरपीस, यू नो, द फिलोसॉफिकल प्रेयर्स और कुंती के इमोशंस. एंड प्रभुपाद जी बहुत लाइक करते थे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज इन लॉस एंजलिस आई थिंक. किधर तो एक जगह प्रभुपाद जी ने एक के बाद रोज एक एक श्लोक के ऊपर प्रवचन देते थे. लॉस एंजलिस, and this was one of the series I studied. I mean, heard it in the very beginning when I started hearing and so forth. The very beautiful lectures प्रभुपाद जी जो इसके लेक्चर देते हैं, और बहुत सारे इनके परपोर्ट भी. और तो अभी जब भी नेक्स्ट क्लास होएगा, मेरा रिक्वेस्ट आप सब भक्तों से, अगर समय हो या समय निकाल सकते हो तो ट्राई टू स्टडी दिस परपोर्ट प्रभुपाद लेक्चर्स. उन लेक्चर से कंपाइल करके किताब निकाली है. कौन सी? टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती. थोड़ा उसको एडिट करके, so that it's not exactly a transcription but in a readable sentence form basically, but they are amazing. और ये कुंती की प्रार्थनाओं को आप 2-3 एंगल से पढ़ सकते हैं, मतलब कई एंगल से पढ़ सकते हैं. आई स्टडीड फ्रॉम 2-3 एंगल. एक एंगल है फिलोसॉफिकल एंगल, है ना, कि कुंती महारानी इतने भगवान के नाम लेकर के, हर नाम के पीछे फिलोसॉफी है. एंड देन शी पुट्स अ लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आल्सो. तो अगर वो चर्चा करेंगे थोड़ा जीवंत रहिएगा, यू नो, पढ़ के लाइक दैट. यू हैव टू बी अलाइव. इट्स टेक्निकल बट वेरी ब्यूटीफुल. दूसरा एंगल है कुंती का पर्सनल एंगल विद द लॉर्ड, बेसिकली पर्सनल रिलेशनशिप, लाइक दैट. तो ये प्रार्थनाएं श्री कृष्ण से आपके व्यक्तिगत संबंध को भी जागृत करने के लिए बहुत सुंदर है. मतलब कहने का अर्थ है कि जब आप इनको पढ़ें, डोंट गो ओनली हेड डीप. ऐसे तो खाली आंख से पन्ना पलट लेते हैं खाली, तो मैं कहूँगा हेड डीप तो जाओ ही जाओ. एंड विथ फिलोसॉफी गो विद द इमोशन ऑल्सो ऑफ कुंती महारानी, लाइक दैट. गो हार्ट डीप ऑल्सो बेसिकली. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास से पहले आप इसको पढ़ने का प्रयास करो. If I take one verse, so I'll tell only one thing. नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम. कुंती कह रहे हैं कि आप आदि पुरुष हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ. आप ईश्वर हैं, इस प्रकृति के परे हैं. अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम. हालांकि अब हर जीवात्माओं के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं. बहि नृसिंहो हृदय नृसिंहो. लेकिन फिर भी अलक्ष्यम, आप उनको पहचान, वो आपको नहीं पकड़ पाते, आपको नहीं जान पाते. तो कुंती तुम कैसे जान पा रही हो? अभी तो देखा, तुम गर्भ के अंदर भी गए उत्तरा के और बाहर भी रहे. अभी अभी विटनेस किया हमने, लाइक दैट, कि आप अंदर भी हो बाहर भी हो, अंतर बहिर अवस्थित. लेकिन सामान्य जीवों को नहीं पकड़ पाते. क्यों नहीं पकड़ पाते? माया जवनी, क्योंकि माया के पर्दे से वो लोग अंधे हो रखे हैं. अच्छा, माया जवनिका छन्नम अज्ञ धोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा. तो कुंती जब ऐसा बोलती है कि अज्ञानता का पर्दे ढके हुए हैं, तो बड़ा नम्रता का भाव उनके अंदर आता है. कह रहे हमें भी नहीं पता है आपके बारे में. क्यों? हम तो मूर्ख स्त्री हैं. तथा परम हमसाना मुनिना अमलात्मना भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिय. ये तो परम हंस हैं, मुनि लोग हैं, जिनका हृदय पूरा शुद्ध है. अमल आत्मना, वो लोग भक्ति योग की क्रियाओं को समझ सकते हैं, हम क्या समझेंगे? हम तो स्त्रियां हैं, वुमेन हैं. प्रभुपाद जी इस चैप्टर का टाइटल क्या देते हैं? इस चैप्टर का टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में, इस चैप्टर का टाइटल जानते हैं क्या? इस श्लोक का हर श्लोक का पे एक लेक्चर है, उसका टाइटल दिया हुआ है. तो ये जो श्लोक आता है, कुंती महारानी जब कहती हैं कि हमें तो क्या पता है आपके बारे में, तो टाइटल है द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन, है ना. प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बुद्धिमती स्त्री है कुंती महारानी. और फिर कुंती कहती है हम आपको कैसे जान सकते हैं, और उसके अगले श्लोक में क्या बोलेगी? कृष्णाय वासुदेवाय, है ना, कृष्णाय वासुदेवाय. पहले कह रही हम कैसे जानेंगे, फिर कह रहे हैं कि कृष्ण वासुदेव के लड़के हो, देवकी को आनंद देने वाले हो, नंद गोप के लड़के हो, और गोविंदाय गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाले हो. अरे तुम तो कह रहे कैसे समझोगे? और
उसके बाद क्या कह रही है आगे भी, अभी तो भगवान के भक्तों के साथ में उनका नाम दे दिया, अगले में क्या कह रही है, भगवान के रूप का भी डिस्क्रिप्शन कर रही है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो कि भगवान के नाभि कमल के समान है, या जिनसे कमल निकलता है। नमः पंकज नाभाय, नमः कमल की माला डालते हैं, नमः जिनके नेत्र पंकज कमल के समान है, और नमस्ते पंकज अंग्रये, भगवान के अंग्री चरण कमल, कमल जो सोल्स हैं ये भी कमल के समान है। इसके नेक्स्ट कौन सा वर्ष है? हाँ, तो कुंती ऐसा जब गुणगान करती है तो इस समय वो अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानने लगती है, यू नो, और उसको तुरंत याद आता है किसका? अपने भाई भाभी का कष्ट, वसुदेव का और देवकी का। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। तो तुलना कर रही है कि यही श्लोक है ना, कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, आपने तो देवकी के 6 पुत्रों को मरने दिया। भाई तो मर गए, आपके जो भाई थे 6 बड़े भाई, वो मृत्यु हो गई, और कंस के द्वारा इतना सताया गया उनको, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा नहीं होने दिया। मेरे 5 पुत्र आज भी जीवित हैं। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, कैसे? त्वयैव नाथेन मुहुर, नहीं त्वयैव नाथेन, और इतने संकट आए हमारे पास में, फिर भी हर संकट से बचे रहे। कैसे बचे रहे? क्यों बचे रहे? क्योंकि आप बड़े दयालु हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पति नहीं है, आप ही नाथ हो। देवकी के पास क्या था? उसको बचाने वाले कौन थे? उसका हस्बैंड था, वसुदेव थे। तो ऐसे कुंती बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर अगले श्लोक में क्या बोलती है? फिर कहती है हमें क्या क्या संकट आए। इज इट द वर्स राइट? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतौ द्रोण्य चस्त्रतश्च स्म हरे विरक्षिताः। मैं आपको जैसे एक फ्लो बता रहा हूँ कि किस फ्लो में, ताकि यू नो यू कैन जस्ट कोरिलेट कि क्या हो रहा है। तो कुंती कहती है कि ये संकट आए, पूरी लिस्ट बनाती है वो। विशान महाग्ने, भीम को विष दिया गया, और हिडिंब को जंगल में, पुरुषात अदर्शनाथ, असत सभाया, और वो असत सभा जहाँ पांडव सब हार गए, वनवास दिया गया, द्रौपदी का चीरहरण किया गया, मनवा जंगल में भेज दिया गया, मृधे मृधे, और अभी अभी कुरुक्षेत्र में इतने महारथियों के अस्त्र शस्त्र, लेकिन मेरे पुत्र सदैव बचे रहे। अच्छा, तो आप क्या चाहती हो कुंती? क्या कह रही है? विपदः सन्तुतः सश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतः दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। तो बोल रहे कि भगवान बार बार वो तकलीफ आती जाए। क्यों आती जाए? क्योंकि जब जब तकलीफ थी आप आते थे, आपके दर्शन होते थे। तो तकलीफ तो बहाना था आपके दर्शन, अब आप तकलीफ नहीं आएगी, आपका दर्शन भवतः दर्शनम यस्यात्, और आपका दर्शन कर लिया तो भवसागर का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बुद्धिमता है मतलब कुंती की। शी इज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर कृष्णा's एसोसिएशन, लाइक दैट। अभी ये श्लोक को थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। शी इज नॉट इनवाइटिंग डिफिकल्टी, शी इज वेलकमिंग डिफिकल्टीज। ऐसे करके डिफिकल्टी आती है, साथ में आप आते हो, तो ऐसा। और फिर नेक्स्ट क्या कह रही है? अच्छा, आपको दर्शन हो रहा है मेरा, और दर्शन करने से भव दर्शन नहीं होगा, तो क्या कह रही है अगले में? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर, कोई ऐसा भी है जिसको मेरा दर्शन नहीं हो सकता? हाँ, है ना। जो अंधा हो गया किससे? उच्च कुल से, ऐश्वर्य से, सुंदरता से, जन्म ऐश्वर्य श्रुत, कोई ज्यादा पंडित है तो फिर वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। जन्म ऐश्वर्य एदमान मदह पुमान नैव हतुम अभिध्वातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। आप तो यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पॉवरिश्ड, कोई दीनहीन है उसकी संपत्ति हो आप। और अगले श्लोक में यही थीम कंटिन्यू करती है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो इस प्रकार से कुंती जो है वो प्रार्थना करती हैं। तो मैंने शुरुआत में कुछ लोग आपको बता दिए कि क्या फ्लो है इसका, क्या सेंटिमेंट है उनका। आप 2 चीजें कर सकते हो, आप प्रभुपाद 3-4 चीजें कर सकते हो रादर। आप प्रभुपाद जी के सारे प्रवचन एक श्लोक बाय श्लोक सुन सकते हो, कुकिंग करते हुए, बाथरूम में स्पीकर लगा के, ट्रैवलिंग करते हुए। एक, आप टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती प्लस भागवतम पढ़ सकते हो। और तीसरा, आप ये कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, इनकी रेसिटेशंस, यू नो,
आप सुन के श्लोक याद कर सकते हो। प्रभुपाद जी का भी रेसिटेशन है, और भी कई भक्तों ने ऐसा पूरा प्रार्थनाओं का। तो आप, हमारे कई भक्त हैं मतलब आश्रम के अंदर, जब नए आए थे they used to get up in the morning and recite all Kunti Stuti, by the time they're brushing, bathing and dressing up, तो पूरा कुंती स्तुति, ब्रह्म संहिता और ऐसे। बट कुंती स्तुति यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट द हर किसी का पहला फर्स्ट लव, फर्स्ट प्रेयर्स टू बी मेमोराइज्ड और द कुंती महारानी's प्रेयर्स मोस्टली। सो आप भी वो ट्राई कर सकते हो, एंड you can feel very close to Krishna through her prayers, and we also will discuss quite a few philosophical topics like that. Thank you very much. Srimad Granthra, Srimad Bhagavatam की जय, कुंती महारानी की जय, Srila Prabhupada की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Any announcements? Oh, मेरे को, you want to close the? You can have another streaming maybe. Just put it on for the others, Just put them. Eventually, you can put it as a WhatsApp video, Let me know when you are ready. हाँ, बोलिए। ये उस चांद काजी वाले डायलॉग में मिल जाएगा, ऐसा तो नेट पे डालेंगे तो आराम से मिल जाएगा। 5 things, but it starts from अश्वमेध